तो दोस्तों फाइनली काफी लंबा इंतजार कराने के बाद सरकार ने घोषणा कर दी है कि भाई आप सभी के लिए वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर 50,000 प्लस वैकेंसीज निकाल रही है। जी हां दोस्तों, काफी सारी ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर 50,000 वैकेंसीज आपके लिए आ रही है। और अगर आपको 50,000 वैकेंसीज का हिस्सा बनना है तो भाई आपको ये फॉर्म अप्लाई करके एग्जाम देना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, इसके लिए फॉर्म निकल चुके हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया गया फॉर्म भरने का, क्योंकि एग्जाम भी आपका जल्द ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो आगे इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं आने वाली इस 50,000 वैकेंसीज के बारे में कि भाई कौन कौन सी ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। ग्रुप सी की पोस्ट है तो भाई कौन कौन कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल हैं, क्या केवल 12वीं पास ही एलिजिबल है या फिर उससे कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले या फिर ज्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है? पूरा एग्जाम पैटर्न वगैरह सारी चीजें, इंपोर्टेंट डेट्स वगैरह, फॉर्म फीस, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप गूगल करके देख लीजिएगा, पूरी 50,000 प्लस वैकेंसीज की यहां पर अनाउंसमेंट हो चुकी है। साइड में मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है न्यूज़पेपर्स का। क्लियर है? तो भाई ये जो अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है वो HSSC रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से निकल के आ रही है। काफी सारी अटकलें लगने के बाद फाइनली HSSC की एग्जाम के लिए फॉर्म निकल ही चुके हैं। क्लियर है? ग्रुप सी की पोस्ट रहेंगी, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया से कैंडिडेट, क्या ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। टोटल 50,000 प्लस ग्रुप सी की वैकेंसीज है। एज लिमिट 18 से 42 साल यहां पर जनरल वालों के लिए रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी फॉर्म की लास्ट डेट तक, फॉर्म की लास्ट डेट है 12 जून 2025 तक आपकी एज कैलकुलेट होगी। क्लियर है? 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। कम से कम आपने अगर 12वीं पास कर रखी है, फिर चाहे उससे ज्यादा आपने कोई भी बैचलर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, डजंट मैटर, लेकिन कम से कम यहां पर इंटरमीडिएट 12वीं पास होनी चाहिए। तो भाई आप एलिजिबल है इस 50,000 वैकेंसी का हिस्सा बनने के लिए। समझ गए? नेक्स्ट चीज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी बताया 12वीं पास तो एलिजिबल हैं। अब ग्रुप सी की कौन कौन सी ये पोस्ट है वो देखिए आप। पुलिस कांस्टेबल की ये पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की ये पोस्ट रहेंगी, क्लर्क की ये पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, टाइपिस्ट की पोस्ट है, ग्राम सचिव की ये पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट MTS की ये पोस्ट रहने वाली है। क्लियर है? ये जो आप HSSC का अब एग्जाम देने वाले हो ना, इसका जो स्कोर कार्ड रहेगा वो आपका 3 साल तक एलिजिबल रहेगा, 3 साल तक वैलिड रहेगा। HSSC CET का ये एग्जाम रहने वाला है। क्लियर है? HSSC के थ्रू ये सारी वैकेंसीज निकलेंगी, लेकिन उससे पहले आपको CET का ये फॉर्म भर के एग्जाम देना पड़ेगा। CET का मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है? यानी कि इन सभी पोस्ट के लिए एक ही कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। एक बार एग्जाम देना है और 3 साल तक ये जो स्कोर है वो आपका वैलिड रहने वाला है। समझ गए? एज लिमिट 18 से 42 साल है जनरल वालों के लिए, अभी मैंने आपको बताया है। सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगी इन ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर? देखिए दोस्तों, सैलरी स्ट्रक्चर जो आपका बेसिक पे है वो 21,700 से 69,100 रुपए है। इसके साथ आपका DA, HRA या फिर अदर अलाउंसेस भी जुड़ेगा। इन हैंड सैलरी की अगर हम बात करें, मिनिमम सैलरी आपकी कम से कम 38,000 रुपए महीना तो रहेगी। जो आपकी सबसे छोटी पोस्ट रहेगी ना, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट या फिर पुलिस कांस्टेबल की है, इन सभी पोस्ट के ऊपर आपको लगभग 38,000 रुपए मिनिमम सैलरी मिलेगी। कुछ पोस्ट के ऊपर 40,000 रुपए शुरुआती सैलरी, कुछ पोस्ट के ऊपर 42,000 रुपए महीने तक भी शुरुआती सैलरी रहने वाली है। क्लियर है? फाइनल सैलरी जो आपकी रहेगी वो 1,25,000 रुपए महीना तक रहने वाली है इन सभी पोस्ट के ऊपर। सारी की सारी ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रुप डी की पोस्ट के लिए भी एग्जाम अलग से कंडक्ट कराया जाता है। डेट्स आपको आगे बताऊंगा कि भाई किस डेट से फॉर्म स्टार्ट हुए, लास्ट डेट का एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है। पहले सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लीजिए। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, इसमें आपका एक ऑनलाइन मैंने गलती से लिख दिया, ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। OMR बेस्ड आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, MCQ बेस्ड एग्जाम रहेगा। ठीक है? सभी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाता है। एग्जाम पैटर्न समझिए, 100 क्वेश्चन एग्जाम में होंगे। इन 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 105 मिनट
यानी कि 1 घंटा 45 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। समझ गए? एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए, जनरल वालों को 50% नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। सभी रिजर्व कैटेगरी को 40% मार्क्स लाने होंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। एग्जाम पैटर्न आपके सामने है। सीईटी का, HSSC सीईटी का ये एग्जाम पैटर्न है। 75% वेटेज जो होगा, मतलब 75% जो क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में, वो आपके जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, जो कि आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हो। रीजनिंग से रहेंगे, क्वांटिटेटिव एबिलिटी से रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। साथ ही कंप्यूटर नॉलेज भी इसमें ऐड रहेगा। बाकी 25% जो रहेगा वो वेटेज रहेगा हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, कल्चर एक्सेट्रा ऑफ हरियाणा। HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की ये भर्ती रहने वाली है, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। सभी कैंडिडेट्स को भाई ये एग्जाम देना जरूरी है अगर आप HSSC की किसी भी भर्ती का हिस्सा बनना चाहते हो। समझ गए? तो ये पूरा एग्जाम रहने वाला है। 100 में से 75 जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इन सब्जेक्ट से रहेंगे। बाकी 25 जो क्वेश्चन रहेंगे वो हरियाणा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, इन्वायरमेंट, कल्चर से पूछे जाएंगे। समझ गए? एग्जाम आपको OMR बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब आप सिलेबस की डिमांड करोगे, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फॉर्म फीस को समझने की कोशिश करिएगा। ये फॉर्म फीस है जनरल कैटेगरी के लिए। फॉर्म फीस 500 रुपए है जिनके पास आधार कार्ड है। अब सभी का आधार कार्ड तो बेसिकली होगा ही, ठीक है, होता ही है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है किसी कारण की वजह से, तो आपको 1000 रुपए फॉर्म फीस भरनी पड़ सकती है। SC, BC, EWS, ESM यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 250 रुपए फॉर्म फीस है, जिनका आधार कार्ड है, और जिनका नहीं है 500 रुपए। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं जिनका आधार कार्ड है 500 रुपए, अगर नहीं है तो 1000 रुपए। ये आपकी फॉर्म फीस स्ट्रक्चर है। इंपोर्टेंट डेट्स देख लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म 28 मई से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 12 जून 2025 है। एग्जाम टेंटेटिवली एक्सपेक्टेड डेट है सितंबर 2025। सितंबर 2025 तक आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है। किसका? HSSC CET का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके थ्रू जितनी भी ग्रुप सी की भर्ती निकलेगी यही एग्जाम काम करेगा। इसी एग्जाम में के मार्क्स के बेसिस पर आपको उन सभी अलग अलग ग्रुप सी की पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आप उनकी फर्स्ट सेकंड स्टेज में एंटर कर जाओगे। साथ ही जैसे ये फॉर्म निकल गए, अब HSSC के थ्रू काफी सारी ग्रुप सी की भर्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। केवल वही कैंडिडेट उन भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने HSSC CET का ये एग्जाम दिया होगा, जिसके लिए फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी का फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, ये मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से फॉर्म भरने से पहले एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। समझ गए? तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। जैसे ही HSSC की कोई भी भर्ती आती है, कोई भी अपडेट आता है, इसी चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्म करूंगा। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकलेगी ना, उसका भी फॉर्म आप तभी भर पाओगे अगर आपने HSSC CET का ये एग्जाम दिया होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।